Okay, so today we'll be discussing about MySQL joins. How many of you have heard about MySQL joins? MySQL joins के बारे में कितने लोगों ने सुना है तुम लोगों में से कि exactly joins होता क्या है MySQL में? Is there anyone who knows about MySQL joins? कि exactly होता क्या है, किस प्रकार से joins हम लोग करते हैं या फिर join किस प्रकार से किया जाता है? गुड मॉर्निंग सर। Good morning विद्युत, कैसे हो? ठीक हो सर, आप बताओ सर। मैं भी बढ़िया। ठीक। ठीक। Okay, so let us try to understand what exactly joins are. ठीक है, joins का महत्व क्या है MySQL में, किस प्रकार से exactly joining किया जाता है, ठीक है। और joins समझना क्यों ज्यादा जरूरी है। join से पहले जो existing हम लोग का सिनेरियो के बारे में हम लोग समझेंगे, फिर जो है हम लोग joins के बारे में समझेंगे। Is that clear to everyone? Please raise your hands if in case it is clear to everyone, or just type Y in the chat box as usual. Okay, great. So let us try to understand what exactly joins are. ठीक है, उससे पहले हम लोग एग्जिस्टिंग सिनेरियो को समझते हैं कि एग्जैक्ट जो हमारे एग्जिस्टिंग सिनेरियो है वो एग्जिस्टिंग सिनेरियो है क्या, और किस प्रकार से हम लोग एग्जैक्टली जो है MySQL के साथ हम लोग डील करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सपोज वी हैव अ टेबल ओवर हियर, ठीक है। आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। तो वी हैव अ टेबल ओवर हियर। इन केस इफ आई आस्क यू गेट मी द डिटेल्स ऑफ दोस एम्प्लॉयज या फिर दोस वैल्यूज या फिर दोस रिकॉर्ड्स whose values are greater than 4. The query is very simple for that. Am I right? Please acknowledge if you agree that the query is very simple for that. If I need to fetch those values whose values are greater than 4, whose ID is greater than 4. विशाल सही किया। प्रियांको गोगोई, ध्रुव ज्योति, will you be able to do that? Vishal Sikh, are you there in the class? From the table, yes, from this table. कितने लोग ये क्वेरी को सॉल्व कर पाएंगे कि वैल्यू जो है 4 से बड़ा है? कितने लोग इस सर एक क्वेरी बार रिपीट करना सर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, मुझे सारे रिकॉर्ड्स चाहिए, सारी डिटेल्स चाहिए जिनका आईडी 4 से बड़ा है, सॉरी स्मॉलर देन 4। So will you be able to fetch those values whose values are smaller than 4? Okay. And what about Priyanku Gogoi? Vishnu? Manchu will be able to do. Okay, good to see that. Rishabh Jain, what about you? So I'm thinking, sir. Oh, Less than 4. Where clause लगाना है, बहुत ही सिंपल है। Select star from table name where less than 4. Very simple. Okay, great. सी, तो ये फैच करना बहुत ज्यादा इजी है। या फिर मैं पूछता हूँ उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल्स शो करो, या फिर उस एम्प्लॉय का डिटेल शो करो जिसका अकाउंट नंबर 1 to 3। सो ऑल दिस क्वेरीज आर वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट, ओके, बिकॉज वी आर डीलिंग विद अ सिंगल टेबल। या वी आर डीलिंग विद one and only one table, that is this table, okay. So let's say the name of this table is T1। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग जो है टेबल T1 के साथ डील कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है। सारे डेटा या फिर सारे मैनिपुलेशन या फिर सारे फेचिंग ऑफ वैल्यूज को, यानी कि कुछ भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा सिंपल है, क्योंकि हियर वी आर डीलिंग विद ओनली वन टेबल। सो व्हाट इफ वी हैव मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। लेट्स से दूसरा टेबल आ गया और एक टेबल है यहाँ पर, ये दूसरा टेबल अपने पास, ठीक है। इस टेबल का नाम है लेट्स से T2, ओके। इस टेबल का नाम है T2। ये था अपना T1, ये है अपना T2, ठीक है। यहाँ पर हर एक अकाउंट नंबर्स है और उनके बैंक के नेम है। यानी कि अगर 1 to 3 का अकाउंट नंबर को देख कंसिडर करें तो उसका बैंक नेम क्या है? SBI। अगर 4, 5, 6 को भी कंसिडर करें तो इसका भी बैंक नेम है तुम्हारा SBI। सिमिलरली ICICI, फिर PNB, ये सारे तुम्हारे बैंक नेम्स है फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट नंबर्स। नाउ व्हाट इफ आई आस्क गेट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, गेट द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज who have account numbers in the bank SBI or who have accounts in the bank SBI, ठीक है। उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जिनका तुम्हारा अकाउंट SBI में है। सो हाउ टू परफॉर्म और हाउ टू एग्जीक्यूट दिस काइंड ऑफ सिनेरियोस। इन सिनेरियोस में हम लोग कैसे डील करेंगे और किस प्रकार से हम लोग जो है इन सब सिनेरियो से ओवरकम कर सकते हैं। तो इन सिनेरियो से ओवरकम करने के लिए MySQL में कंसेप्ट आता है, उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंस।
MySQL में कंसेप्ट आता है, इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं जॉइंट्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. हम लोग क्या किस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे? विल बी यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ joints. So in joints, what we'll be doing? We will be joining these two tables. We'll be joining these two tables, and we'll be getting our output. Right? So after performing the join operation, we'll be getting our output, that is T1 and T2. T1 and T2 को join करेंगे और इससे जो है हम लोग आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे. कितने लोगों को इतना तक समझ में आ गया कि joints exactly होता क्या है? यानी कि multiple tables. Whenever we have multiple tables and we need to join those tables and we need to fetch some particular sort of values. In that case, we'll be using joins. Okay, विद्युत को समझ सर एक और बार रिपीट कर दो सर. नहीं आया सर, बाउंस गया पूरा. एंड विशाल से क्या स्वागत अमांग अभिषेक बरुआ. सर और एक बार. ओके ग्रेट, ठीक है. स्टार्टिंग से मैं समझा रहा हूँ और एक बार. अपने पास T1 नाम का एक टेबल है. आई होप यू आर एबल टू सी. T1 नाम का टेबल के अंदर दो कॉलम्स है, आईडी और अकाउंट नंबर. For each and every ID, we have the account numbers, right? For ID 1, we have the following account number. For ID 2, we have the following account number. For ID 3, we have the following account number. For ID 4, we have the following account number, right? So, if the problem is that we need to fetch those values whose ID is smaller than 4, in that case, it is very easy to perform because we are dealing with a single table, right? Let's say if there is one more query in which we need to get the value whose account number is 1, 2, 3. So in that case, the query will be very simple because once again, we are dealing with a single table. So what if we are dealing with multiple tables? Let's say there is one more table that is T2 और T2 table का scenario कुछ इस प्रकार का. यहाँ पर account number है और उसका corresponding bank name है. Here you can see the account number is 1, 2, 3 and the corresponding bank name is SBI. 4, 5, 6, the corresponding bank name is once again SBI. 7, 8, 9, ICICI. 5, 5, 5, PNB. Okay, now what if I need to get the details of those values who have bank in SBI but from T1 table? Yeah, I need to get the ID of those values who have bank account in SBI. यानी कि मुझे सिर्फ ID को प्रिंट करना है जिनका बैंक अकाउंट SBI में. I hope you are able to understand the problem, the gravity of the problem. ठीक है, मेरे को सिर्फ जो है ID चाहिए जिनका अकाउंट SBI में है. बस इतना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट. ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट कितने लोगों को समझ में आया? डबल वाई टाइप करें चैट बॉक्स में फटाफट. अगर ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आया तो डबल वाई टाइप करें चैट बॉक्स में. The problem statement is very simple. I need to get the ID of all the values who have account in SBI. ठीक है? So how to perform that? In order to perform that, we need to join these two tables. So why do we need to join these two tables? Because here you can see here we don't have the column which says bank name. Here we don't have the column which says bank name. यानी कि हमारे पास यहाँ पर कोई कॉलम नहीं है जो कहता है कि ये बैंक नेम है. तो ये डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा? ज्वाइन करना पड़ेगा, राइट? ज्वाइन करने के बाद ही जो है हम लोग फेच कर पाएंगे उन आईडीज को जिनका अकाउंट एसबीआई में है. सो ऐसे सिनेरियोज आते हैं, राइट? ऐसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आते हैं. इन दैट केस वी हैव टू यूज जॉइंट्स. ठीक है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट्स एंड दिस इज वेयर वी नीड जॉइंट्स. ठीक है? ऐसा एक सिंपल सा सिनेरियो मैंने प्रेजेंट किया जिससे तुम लोग को एग्जैक्टली समझ में आया कि जॉइंट्स होता क्या है और कौन से केसेस में हमें जॉइंट्स का आवश्यकता पड़ सकता है. ठीक है? इफ दिस इज क्लियर लेट अस मूव अहेड. अगर इफ दिस इज क्लियर प्लीज टाइप $Y इन द चैट बॉक्स. सर एक बात पूछूं सर? हाँ पूछो विद्युत. सर जॉइंट तो चलो सर कर दिया सर. सर हम उसमें सर नया टेबल आईडी को नहीं करते सर, सीधा बैंक का. अच्छा ठीक है. अब ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहां पर दो टेबल का अलग अलग मकसद है. लेट्स से ये टेबल है तुम्हारा एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल. ठीक है? लेट्स से ये टेबल अपना एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल और ये टेबल है तुम्हारा लेट्स से अकाउंट डिटेल्स टेबल. ठीक है? एम्प्लॉय डिटेल्स में सिर्फ पर्सनल डिटेल्स हम लोग स्टोर कर रहे हैं और अकाउंट डिटेल्स में हम लोग अकाउंट डिटेल्स को स्टोर कर रहे हैं. तो ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पर तुम अलग अलग डेटा को अलग अलग जगह में स्टोर कर रहे हो. ठीक है? जस्ट टू मेंटेन दी जस्ट टू अवॉइड दी एम्बिग्यूटी. ठीक है? जस्ट टू अवॉइड दी एम्बिग्यूटी यू आर डूइंग दैट. समझ में आ रहा है? ताकि तुम खुद कंफ्यूज ना हो जाओ और ताकि हर एक चीजें बहुत डिस्टिंक्ट रहे, इसलिए तुम ये कर रहे हो. ठीक है? नाउ इफ सर्टेन केसेस हैपेंस दैट where you need to fetch those values but you have stored the values in separate tables, in that case you will be using joins. I can see सिर्फ विद्युत ज्योति को समझ में आया. ऋषभ जैन, विष्णु व्यास, हिमंत गोगोई, विशाल सैकिया.
सर आया। Okay. Let us try to understand joints from theoretical perspective. ठीक है, तो ये था तुम्हारा जॉइंट्स। एक बार प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से मैंने तुम्हें समझाया कि एग्जैक्टली जॉइंट्स होता क्या है, किस प्रकार से हम लोग जॉइंट्स कर सकते हैं, उसका आवश्यकता क्या है। अब समझेंगे जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं माइस्कल में बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर बेसिक सा डेफिनेशन दिया गया है जॉइंट्स एग्जैक्टली होता क्या है, तो यहाँ पर तुम देख सकते हो। बट अगर हम लोग कंसेप्चुअली देखें तो जॉइंट्स बेसिकली दो टाइप के हम लोग को मिलेंगे। एक हो गया रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड। ओके, सबसे पहला जॉइंट हो गया जो है रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट, ओके सॉरी अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइंट। फिर नेक्स्ट जॉइंट जो हो गया वो तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट है। तो समझते हैं रेस्ट्रिक्टेड या फिर अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइंट होते क्या है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग जो है माइस्कल में मूव इन कर लेंगे ताकि हम लोग को जो है अच्छे समझ में आए एग्जैक्टली अनरेस्ट्रिक्टेड और रेस्ट्रिक्टेड जॉइंट किस प्रकार के होते हैं। ओके ओके, तो यूज करते हैं कोविड नहीं, इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस को यूज करते हैं। तो स्पेलिंग गलत हो गई सर। शो टेबल्स, अच्छा बढ़िया, अपने पास ये सारे टेबल्स हैं। ओके, अब यहां में से टेबल को यूज करते हैं। लेट्स से मैं टेबल यूज करना चाहता हूं emp अंडरस्कोर डिटेल्स को। एक बार देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम emp अंडरस्कोर डिटेल्स। ओके, ये सारे वैल्यूज हैं emp अंडरस्कोर डिटेल्स में। ठीक है, एक बार देखते हैं, फिर छोटा टेबल लेते हैं, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेट लगेगा तुम लोगों को फर्स्ट आइटम में। चलो सही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। ये सारे हम लोगों के पास टेबल्स है, राइट। तो अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन होता क्या है, सबसे पहले उस चीज को समझते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन को। अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन या फिर किसी भी जॉइंट्स को बेसिकली परफॉर्म करने के लिए किस तरीके से हम लोग जॉइंट्स कर सकते हैं एक बार समझते हैं। ठीक है, लेट्स से मुझे T1 और T2 को ज्वाइन करना है, डायरेक्टली बस ज्वाइन कर देना। ठीक है, कोई कंडीशंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई बैरियर नहीं, डायरेक्टली आई वांट टू ज्वाइन दिस टू टेबल्स। सो व्हाट इज द बेसिक क्वेरी बाय व्हिच वी कैन ज्वाइन दिस टू टेबल्स। ठीक है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। फ्रॉम T1, T2। ठीक है, जैसे ही मैं कर रहा हूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, T2, इस तरीके से जो है मुझे एक सिंपल सा जो है ज्वाइंट मिल रहा है, एक सिंपल सा जो है मुझे ज्वाइंट मिल रहा है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट। ठीक है, अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट। फिर से मैं कह रहा हूं इस टाइप के ज्वाइंट को क्या कहते हैं, इस टाइप के ज्वाइंट को हम लोग कहते हैं अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइंट, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करे, कोई भी कंडीशंस प्रोवाइड नहीं करे। यानी कि हियर वी डोंट हैव where clause, having clause or any kind of clause. Yeah, directly we are performing the joint. Okay, so but what is the basic logic of unrestricted joint, or how can we identify that this kind of joint is unrestricted joint? ठीक है, तो उसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइंट का दूसरा नाम क्या है। अगर तुम यहाँ पर देख सकते हो अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइंट का दूसरा नाम है, यहाँ पर दिया गया वो है तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पर नाम ऑलरेडी दिया गया, यह है तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, उसको समझने के लिए फिर आउटपुट को अभी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकता हूं कितने रोज है, यहाँ पर कौन बता पाएगा T1 टेबल में कितने रोज है, फटाफट बताओ। सर 5 सर। वेरी गुड। T2 टेबल में कितने रोज है? सर 5 ही लग रहा है सर। अच्छे से देखिए, 5 ही है। अब T1 और T2 का जो कॉम्बिनेशन है इसमें कितने रोज है, फटाफट बताओ, देखते कौन जल्दी से बता पाता है। 10 सर। 25। हाँ 25। वेरी गुड, हाँ आंखें बड़े सही है। ठीक है, चलो सर 25 कैसे हो गया सर? गिनती करो, गिनती करके नीचे लिखा है, नीचे लिखा हुआ है। अरे वेरी गुड। ठीक है, तो चलो यू आर एबल टू सी दैट। ओके ठीक है, तो 25 रोज है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कितने थे 5, यहाँ पर कितने थे 5 इंटू 5 25। ठीक है, तो इसलिए इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग आएंगे फिर से एक्सेल शीट में, क्योंकि यहां से देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा एग्जैक्टली या कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या। ठीक है, एक बार समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार के लिए दो टेबल एक जो है बना लेते हैं ताकि हम लोग को समझ में आ जाए, राइट। चलो ठीक है, आई होप ये टेबल तुम्हें दिख रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, थोड़ा सा इसको जो है इस पे काम करते हैं, राइट। ठीक है, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, देखो यहाँ पर कितने रोज है, यहाँ पर 4 रोज है, यहाँ पर भी 4 रोज है। ओके,
सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में एग्जैक्टली ये होगा क्या, 4 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 4, विद्युत ज्योति हो गई, 4 इंटू 4 कितना होता है? 16 सर। वेरी गुड, ठीक है। तो 16 रोज हमें आउटपुट में मिलेंगे। तो कैसे बनेंगे 16 रोज, वो समझते हैं। पहला रो एक बार मैप होगा इसके साथ, पहले रो के साथ, फिर से यही पहला रो और एक बार मैप होगा इसके साथ, ठीक है। फिर से यही पहला रो एक बार मैप होगा इसके साथ, यही पहला रो एक बार मैप होगा इसके साथ। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर ये तो सर ज्यादा 2 बार क्यों करे सर, एक ही बार तो करना पड़ता है सर। कहां पर एक बार करना पड़ता है? हर एक रो के साथ मैप होगा। अगर आउटपुट को देखो तो तुम्हें तब समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 1 है ना, 1 कितने बार आ रहा है? 1 2 3 4 5, यानी कि क्या, यानी कि 1 हर एक वैल्यूज के साथ मैपिंग हो रहा है 1 का। फिर 2 का अगर देखो, 2 भी कितने बार रिपीट हो रहा है, एक बार अच्छे से नोटिस करो, 1 2 3 4 5, 2 भी देखो 5 बार रिपीट हो रहा है, 3 भी 5 बार रिपीट हो रहा है, 4 भी 5 बार रिपीट हो रहा है, 5 भी 5 बार रिपीट हो रहा है। यानी कि हर एक वैल्यूज के साथ मैपिंग हो रहा है, हर एक वैल्यूज के साथ मैपिंग हो रहा है, ठीक। उसी प्रकार से 2 एक बार मैप होगा इसके साथ, फिर मैप होगा इसके अच्छा साथ, अच्छा अच्छा, हाँ समझ गया ठीक समझ है, गया। फिर इसको मैप करेंगे इसके साथ, फिर इसको मैप करेंगे इसके साथ। सिमिलरली 4 का भी मैपिंग चलेगा। फिर सिमिलरली अगर ये कंसेक्यूटिव वैल्यूज है उनका भी जो है मैपिंग चलते रहेगा। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया जॉइंट्स का? जिनको जिनको समझ में आया एक बार हाथ उठा लें। ग्रेट, बढ़िया, ठीक है। यही होता है अपना जो है, यही इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या है, हर एक रोज के साथ जो है ज्वाइन कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो जिसकी वजह से हमें आउटपुट जो है बहुत ही बड़ा ह्यूज मिलता है। जिस प्रकार से तुम देख सकते हो कि यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है, अगर 5 रोज हमारे T1 टेबल में और 5 रोज T2 टेबल में, तो हमें आउटपुट मिल रहा है कुल मिलाकर कितने रोज का? 25 रोज का, ठीक है। ये था तुम्हारा अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, यानी कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। अनरेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन या फिर जिसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, डायरेक्टली हम लोग बस ज्वाइन करते हैं। ये टर्म को याद रखना, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बस इतना ही याद रखो, बाकी सारा चीज याद रखो, हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। बस लेकिन हाँ, उसके लिए क्वेरी प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट में आ जाते हैं, तो वो है तुम्हारा रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन। एग्जैक्टली व्हाट इज रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दिस T1 and T2 टेबल। ठीक है, अपने पास आउटपुट आ गया। अपने को वैल्यूज वही चाहिए जिनका आईडी सेम है, यानी कि यहां पर अभी हम लोग कंडीशन देंगे, यानी कि जो आईडी यहां पर है उस आईडी को यहां पर भी होना पड़ेगा, और तभी जाके आउटपुट को प्रोड्यूस करोगे। वही ना कमाल की बात है, ठीक है। यहां पर जो आईडी है उस आईडी को यहां पर भी एग्जिस्ट करना पड़ेगा। अगर T1 टेबल में आईडी 1 है तो T2 टेबल में भी आईडी 1 को रहना पड़ेगा, तभी जाके वो आउटपुट वाले टेबल में आएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार से समझते हैं। यहाँ पर आईडी और अकाउंट नंबर तुम्हें दिख रहा था ना, राइट? दिख रहा था कि नहीं? अभी यहां पर लेट्स से मैं और एक वैल्यू डाल देता हूं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का वैल्यू देता हूं, अच्छे समझने की कोशिश करना इसे, तब तुम लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। 5, ठीक है, लेट्स 777, ठीक है। अब मुझे 777 का अगर मैं अकाउंट नंबर चाहता हूं तो वो दे पाएगा मुझे? कितने को लगता है कि 777 का अकाउंट नंबर दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि 777 जो अकाउंट नंबर है इसका कॉरस्पॉन्डिंग बैंक नेम है ही नहीं। यस सर, नहीं है। अकाउंट नंबर है, इसका जो डिटेल्स ये मुझे नहीं दे सकता, क्योंकि ये दूसरे वाले जो अकाउंट डिटेल्स वाले टेबल है, यहाँ पर तुम्हारा उसका कॉरस्पॉन्डिंग बैंक नेम तो सेव ही नहीं है। क्योंकि उसका कॉरस्पॉन्डिंग बैंक नेम सेफ नहीं है, इसलिए हमें जो है 777 का जो है अकाउंट नंबर नहीं दिखने को मिलेगा। कितने लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया? ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड ज्वाइन, यानी कि हम लोग वी आर परफॉर्मिंग सम सॉर्ट ऑफ वी आर पुशिंग सम सॉर्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, जो कि हम लोग यहां पर भी करने वाले हैं। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शंस परफॉर्म करने के लिए ऑब्वियसली वी हैव टू एग्जीक्यूट सम सॉर्ट ऑफ क्वेरीज, राइट? अगर क्वेरीज एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो रेस्ट्रिक्शंस तो होगा नहीं। तो एग्जैक्टली किस प्रकार की क्वेरीज एग्जीक्यूट करेंगे बस समझ लेते हैं। ठीक है, देखते हैं। अच्छे, मेरे को सिर्फ जो है डिपार्टमेंट नेम चाहिए, आईडी और उसका डिपार्टमेंट नेम चाहिए, ठीक है, लेकिन दोनों वैल्यूज जो है सेम होने रहेंगे, दोनों टेबल्स की वैल्यूज।
ठीक है, या फिर लेट्स से आईडी नेम और उसका डिपार्टमेंट चाहिए। चलो सिलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा डीपीटी, ठीक है, फ्रॉम, ओके, फ्रॉम क्या करेंगे, T1 कॉमा T2 वेयर T1 डॉट, इस कंसेप्ट को याद रखना, जब भी हम लोग ज्वाइंट कर रहे हैं, ज्वाइंट करते वक्त जब भी हम लोग कंडीशंस देंगे, कंडीशंस देते वक्त हमें टेबल नेम मेंशन करना बहुत जरूरी है। टेबल नेम डॉट कॉलम नेम, राइट। यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं आईडी दे देता हूं तो इसे कंफ्यूज हो जाएगा, ये जो अपना क्वेरी, ये क्वेरी कंफ्यूज हो जाएगी, कौन सा वाला आईडी, T1 का आईडी या फिर T2 का आईडी, ताकि ये एम्बिग्युइटी ना हो, ताकि ये बहुत ज्यादा डिस्टिंक्ट रहे। इसलिए हमें जो है सबसे पहले टेबल नेम देना बहुत जरूरी है, उसके बाद डॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है। फिर डॉट ऑपरेटर की मदद से हम लोग जो है कॉलम नेम को देंगे, यानी कि T1.id इज इक्वल टू T2.id, यानी कि कॉलम टेबल 1 का आईडी का वैल्यू शुड बी इक्वल टू टेबल 2 का आईडी का वैल्यू। यहाँ पर द क्वेरी इज वेरी सिंपल, हियर व्हाट वी आर डूइंग इज, हियर वी आर एग्जीक्यूटिंग द क्वेरी ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वालिटी, ठीक है, यानी कि द वैल्यूज ऑफ द कॉलम, the values of the table T1 with the column ID should be equal to the values of the table 2 with the column ID, as simple as that. Okay, देखते हैं कोई इश्यूज है क्या, where T1.id column ID is ambiguous. Okay, देखते एक बार इशू क्या है। कर देते हैं स्टार फ्रॉम T1, T2 at T1.id equal to T2.id। ओके ग्रेट, ठीक है, तो ये अभी जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, क्योंकि एम्बिगुअस इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ पर भी मैंने, अगर तुम देखते हो यहाँ पर भी मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन सा आईडी को लेना है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ T1.id, ठीक है, तो यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी हट जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि तुम्हें जो है टेबल नेम कौन सा कॉलम, अगर कॉलम नेम सेम है तो तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से टेबल से तुम वो कॉलम को उठा रहे, राइट। अगर वो नहीं बताओगे तो फिर ये तुम्हारा ये वाला जो है आउटपुट प्रोड्यूस करेगा दैट दिस इज एम्बिगुअस, उसे समझ में नहीं आ रहा है, यानी कि एब्रप्ट है। कितनों को ये वाला कंसेप्ट समझ में आ गया जॉइंट्स का? जिन लोगों को समझ में नहीं आया तो एन टाइप करे फटाफट। तो और एक बार समझाने के लिए तैयार हूं एक नया एग्जाम्पल के साथ। जिनको समझ में नहीं आया एन टाइप करोगे, या फिर समझ में आ गया तो फिर हाथ उठा लो फटाफट। ओके, विद्युत ज्योति को समझ में नहीं आया, हिमांशु को भी समझ में नहीं आया, देखते हैं और कितना, अविनाश बड़वा, दृशाना, ओके, और ठीक है बढ़िया। फिर और एक बार समझा देते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने पास टेबल क्या था, T1 और T2, राइट। T1 को ला दिया, फिर T2 को भी ला देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम लोग को आई थिंक, कि मुझे सारे वो वैल्यूज चाहिए जहां पर तुम्हारे T1 के आईडी T2 में भी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो T1 में आईडीज है वो आईडीज T2 में भी होना चाहिए, यानी कि उन सारे वैल्यूज को चाहिए जिनका आईडी मैच करता हो, राइट। यानी टेबल 1 का आईडी शुड मैच विद टेबल 2 का आईडी। दिस इज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट। So in order to execute this, or in order to solve this problem, we have to use the concept of joints. We have to use the concept of joints. So how to exactly do that? ठीक है, तो किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं? अगर तुम क्वेरी को देखते हो यहाँ पर, तो क्वेरी को मैंने कुछ इस प्रकार का डिजाइन किया हुआ है। T1.id यानी टेबल 1 का आईडी, कॉमा नेम, कॉमा डिपार्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम T1, T2, इतना तक तो समझ में आ रहा है। अगर T1, T2 तक स्टॉप कर देंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टॉप कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा। अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक स्टॉप करते हैं तो हमें एक कार्टेशियन प्रोडक्ट मिलेगा, which is also known as the unrestricted joint. But here we are trying to understand the concept of restricted joint. That means we are imposing some sort of restrictions with the help of this where clause. Where clause में क्या restriction दिया हम लोगों ने? Where clause में हम लोगों ने ये restriction दिया कि T1 टेबल में जितने भी IDs है, it should be equal to T2 टेबल के IDs। 1 इक्वल है, वेरी गुड, 2 भी इक्वल है, इसलिए आउटपुट में आएगा, 3 इक्वल है, 3 भी आउटपुट में आएगा, लेकिन 4, 5 और 6, 7 इक्वल नहीं है, इसलिए आउटपुट में नहीं आने वाला है। तो अपने पास सिर्फ और सिर्फ 3 जो है रिकॉर्ड्स जो है डिस्प्ले होने वाला है, वो है तुम्हारा 1, 2 और 3, दैट्स इट। अभी अगर समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, एग्जैक्टली जॉइंट्स होता क्या है। ओके ग्रेट, ठीक है, तो इस कंडीशन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट द सेम क्वेरी विदाउट द कंडीशन, देखते हैं आउटपुट क्या मिलता है। वंस अगेन 25 रोज, वंस अगेन जो है 25 रोज का हमें जो है आउटपुट मिल रहा है, यानी कि ये भी एक अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन हो गया या फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, जहां पर नंबर ऑफ रोज जो है मल्टीप्लाइड हो जाते हैं,
ठीक है, अब देखते हैं इस टेबल में कितने रोज हैं। इस टेबल में केवल सिर्फ 3 रोज है, क्योंकि यहां पर हम लोगों ने एक रेस्ट्रिक्शन जो है इंपोज किया हुआ है। ठीक है, अब मुझे एक आंसर बताओ। ठीक है, देखते हैं, ये विद्युत ज्योति को कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? विद्युत ज्योति को कोई सुनाई दे रहे हैं? यस सर। ठीक है, T1 टेबल में 3 रोज है, T2 टेबल में 2 रोज है, T3 टेबल में 4 रोज है। जब कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे आउटपुट टेबल में कितने रोज होंगे? सर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे हाँ, तो सर किस में कितना टेबल होगा सर? किसमें कितना टेबल नहीं, T1 एक टेबल है जहां पर 3 रोज है, T2 एक टेबल है ओके। जहां पर 2 रोज है, T3 हाँ हाँ टेबल सर। है जहां पर 4 रोज है। हाँ सर। अच्छा, आप टोटल टेबल कितना होगा सर? टोटल टेबल नहीं, अपने पास एक आउटपुट टेबल है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करवा के एक आउटपुट निकाल रहे हैं, तो उसमें कितने रोज होंगे? कितने अच्छा रोज होंगे सर? एक मिनट सर, सोचने दो सर। सर सर शायद 24 रोज होंगे सर। वेरी गुड, ठीक है, एग्जैक्टली 24 रोज होंगे। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री कि 24 रोज होंगे? एक बार हाथ उठाना जरा। ग्रेट, ठीक है, एग्जैक्टली हमारे पास जो है 24 रोज होंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट कहता क्या है, जितने नंबर ऑफ रोज है उनको उनको जो है हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट? मल्टीप्लाई करके जो प्रोड्यूस करेंगे आउटपुट को। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर ऑलरेडी समझा दिया था इस टेबल में कार्टेशियन प्रोडक्ट में होता क्या। तो आई होप द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड एंड अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन इज क्लियर। ठीक है, जो जो कंसेप्ट है रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइन का, ये कंसेप्ट पूरा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है रेस्ट्रिक्टेड और अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइंट्स में? ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने समझा जॉइंट्स, यानी कि जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया रेस्ट्रिक्टेड, दूसरा हो गया अनरेस्ट्रिक्टेड। अनरेस्ट्रिक्टेड में जहां पर कोई हम लोग रेस्ट्रिक्शन नहीं लाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड यानी कि जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस लाते हैं, अनरेस्ट्रिक्टेड यानी कि जहां पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लाते, बिना रेस्ट्रिक्शंस के हम लोग क्वेरी को जो है एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अनरेस्ट्रिक्टेड जॉइंट का दूसरा नाम तुम्हारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। ठीक है, ओके, कुछ कुछ यहाँ पर पॉइंट्स है, इस पॉइंट्स को जो है पॉन्डर करना जरा। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हमेशा जो है जॉइंट कंडीशंस को जो है हटा दिया जाता है। ठीक है, जॉइंट कंडीशंस का कोई महत्व नहीं। ऑल रोज इन द फर्स्ट टेबल आर जॉइंट टू ऑल द रोज इन द सेकंड टेबल। ये 3 पॉइंट्स अगर सेटिस्फाई कर रहा है तुम्हारा क्वेरी, तो दैट क्वेरी विल प्रोड्यूस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो दैट क्वेरी विल प्रोड्यूस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट। इन केस इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट से कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में जो है मूव इन कर रहा हूं। आई होप यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन रिगार्डिंग द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, वैसे ये क्लास कितने बजे तक है? 10 बजे तक है सर 9:55 तक सर। 9:50, ओके, कोई नहीं, 10 बजे तक ही पकड़ लेते हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं। ठीक है, ओके ग्रेट। तो हमारे पास जो ह्यूमंगस टेबल था जहां पर बहुत सारे रिकॉर्ड था, उस टेबल में आ जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो है माइंडसेट प्रिपेयर कर लो, ताकि हम लोग जो है कॉम्प्लेक्स आउटपुट या फिर जो है कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स को परफॉर्म करने के लिए हम लोग रेडी रहें। ठीक है, और देखते हैं कितने टेबल्स हैं यहाँ पर जिससे हम लोग जॉइंट्स परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, डिपार्टमेंट टेबल है। ओके, तो एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल हो गया और डिपार्टमेंट टेबल हो गया। ये है अपना एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल और ये है अपना डिपार्टमेंट टेबल। ठीक है, अभी अगर तुम अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर डिपार्टमेंट है सारे, राइट? यहाँ पर उनके डिपार्टमेंट नेम है और यहाँ पर उनका लोकेशन है। ठीक है, ओके फाइन ग्रेट। ठीक है, अब मुझे उन सारे एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो दिल्ली में, जो जिनका लोकेशन दिल्ली में, या फिर जो दिल्ली में लोकेटेड है, या फिर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। किस टाइप का क्वेरी एग्जीक्यूट होगा? देखते कौन बता सकता है। मुझे उन सारे जो है एम्प्लॉय के नाम चाहिए जो तुम्हारे न्यू दिल्ली में रहते हैं। सिर्फ नाम चाहिए, राइट? मुझे उन एम्प्लॉयज के नाम चाहिए जो न्यू दिल्ली में जो है लोकेटेड है, या फिर जिनका डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली में।
restricted join, हाँ restricted join is a simple answer, but I need the exact query. ठीक है, माइक ऑफ करके भी बता सकते हो. दिशाना बुरा को है क्या को गई. विष्णु. सर सिलेक्ट हाँ वेरी गुड. सिलेक्ट T2 डॉट. T2 है नहीं ना यहाँ पर. सर नहीं सॉरी, ये डिपार्टमेंट. हाँ सिलेक्ट डिपार्टमेंट डॉट डी नेम. डिपार्टमेंट डॉट डी नेम. यस सर. डी नेम तो अपने को नहीं Comma. चाहिए, अपने को सिर्फ जो है लोकेशन चाहिए, एम्प्लॉय नेम और उनका लोकेशन चाहिए. सिलेक्ट. प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझो. ठीक है, यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय नेम. वेरी गुड, यू आर ट्राइंग, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. ठीक है, कि यहाँ पर अपने को क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए और उसका लोकेशन चाहिए, और सिर्फ उन सारे एम्प्लॉयज की डिटेल चाहिए जो न्यू दिल्ली में. ठीक है, तो इस क्वेरी को परफॉर्म करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग. सबसे पहले एक बार एक जो है ज्वाइन, बेसिक ज्वाइन जो है उसे परफॉर्म करते हैं. बेसिक ज्वाइन में एग्जैक्टली होगा कि लेट्स से मुझे एम्प्लॉय नेम और उनका लोकेशन चाहिए, वो तो एटलीस्ट परफॉर्म कर सकते हैं ना. एम्प्लॉय नेम और लोकेशन किस तरीके से फैच करेंगे. तो एम्प्लॉय नेम और लोकेशन को फैच करने के लिए कुछ इस टाइप का क्वेरी होगा. ई नेम कॉमा लेट्स से LOC फ्रॉम EMP अंडरस्कोर डिटेल्स कॉमा DPT. ठीक है, राइट, where EMP underscore details dot DPT number equal to DPT dot DPT number. ठीक है, कितनों को ये समझ में आया ये क्वेरी. मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एम्प्लॉय नेम और लोकेशन फैच कर रहा हूँ. ठीक है, Yes. फ्रॉम कहां फैच कर रहा हूं. ठीक है, एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल. कंडीशन मैंने दे दिया कि एम्प्लॉय डिटेल्स का डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू द डिपार्टमेंट नंबर ऑफ डिपार्टमेंट टेबल. याद रहे, जो डॉट से पहले वाला जो हम लोग जो वैल्यू पास करते हैं या फिर डॉट से पहले जो सबसे पहले लिखते हैं वो है तुम्हारा टेबल नेम. डॉट के बाद वाला चीज जो लिखते हैं वो है तुम्हारा कॉलम नेम, यानी कि एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल का कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम दैट इज डिपार्टमेंट नंबर. ठीक है, आई होप इतना तक समझ में आ रहा है. यस सर. ठीक है, कितने को इतना तक समझ में आया. वेर EMP नेम, नहीं, हाँ EMP नेम कैसे हो सकता है, न्यू दिल्ली नेम तो ही ना न्यू दिल्ली होगा. नहीं सर, वही सर प्लेस थोड़ा जल्दी जल्दी टाइप कर था सर. वेर एंड नहीं, फिर से वेर नहीं होगा, फिर तब आएगा तुम्हारा एंड. वेरी गुड, तुम्हारा ऑलमोस्ट सही था, बट यहाँ पर एंड आएगा. ठीक है, लेकिन Okay. एग्जीक्यूट करेगा तो गलत हो जाएगा. एंड यहाँ पर क्या करेंगे, लोकेशन चाहिए अपने को. अब लोकेशन है कहाँ, कौन से टेबल में, लोकेशन DPT टेबल में. अगर अच्छे से देखो डिपार्टमेंट टेबल में DPT डॉट LOC इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे न्यू दिल्ली एज इट इज जैसा है. ठीक है, समझ में आ रहा है. यस सर. ठीक है, तो अपने को सारे एम्प्लॉयज मिल गए जो दिल्ली में लोकेटेड है. कितने को ये समझ में आया, जिन लोगों को समझ में आया तो डबल वाई टाइप करेगा चैट बॉक्स में. ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल था. सबसे पहले तो हम लोगों ने फेच किया वैल्यूज को. फेच करके हम लोगों ने देखा कि हम लोग को लोकेशंस मिल रहा है कि नहीं. तो अगर लोकेशंस मिल रहा है तो अपना सेकंड चैलेंज था कि अपने को सिर्फ वही सारे एम्प्लॉयज चाहिए जो दिल्ली में लोकेटेड है. ठीक है, अपने को सारे वैल्यूज चाहिए जो दिल्ली में लोकेटेड है. ठीक है, अब ये तुम्हें टेबल दिख रहा है कि नहीं, ये टेबल तुम्हें दिख रहा है ना अच्छे से, राइट. ये टेबल तुम्हें कुछ इस बुक के इस पेज में मिल जाएगा. ठीक है, तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज फॉर टुडेज असाइनमेंट यू विल बी क्रिएटिंग दिस टू टेबल्स. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये दोनों टेबल तुम लोग जो है क्रिएट करके रखोगे, राइट, अपने सिस्टम में.